आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह के पास, जो लगातार कोरोना पर नजर बनाए हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राम किंकर सिंह, स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बुलेटिन में जो सुबह 8 बजे जारी होता है उस पर भी नजर बनाए हुए हैं, वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हैं और कोरोना से हमें जागरूक भी कर रहे हैं, हमारे दर्शकों तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद राम, आपका ये बेहतरीन काम करने के लिए। थैंक यू। इस पिछले 24 घंटों में राम, आप कोरोना की जो रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, इसे किस तरह से देखते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर क्या कह रहा है? देखिए सईद, सबसे खास बात तो ये है कि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एक चिंता पैदा करते हैं, लेकिन इन चिंता के बीच में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि एहतियातन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और साथ ही साथ जो ज़रूरी प्रोटोकॉल हैं वह खुद में पालन करने चाहिए, जो कि कुछ दिनों पहले तक हम करते थे। लेकिन अभी भी कोरोना हमारे बीच में है और हम और आप इतने बेखबर हो चुके हैं कि कहीं भी अब चले जाते हैं, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में घूम आते हैं और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरी, जो ये तमाम उछाल देखा जा रहा है, यह ऐसा माना जा रहा है कि जो BA.5 और BA.4 जो कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट हैं उसको लेकर के कहीं कहीं अलग अलग क्लस्टर्स में इनकी उपस्थिति है, इस वजह से इजाफा दिखता है। हालांकि ये ट्रांसमिसेबल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी संक्रमित बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी अस्पताल के अंदर भर्ती होने का जो दर है वो बहुत कम है, करीब करीब ना के बराबर है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो तकरीबन 111 लोग सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में हैं और तकरीबन 10,000 बेड हैं कोविड-19 के, और तमाम हेल्थ सेंटर्स और दूसरे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल खाली हैं। लेकिन साफ तौर पर हमारी जो लड़ाई है वह हमने देखा कि किस तरह से 200 करोड़ से का आंकड़ा हमने पार कर लिया वैक्सीन देने में। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है उसके ज़रिए सिर्फ ऐसे लड़ी जा सकती है कि हम उसे वैक्सीन लें और प्रोटोकॉल का पालन करें। तो चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यह ट्रांसमिसेबल ज़्यादा हैं। हालांकि यह सीवियर तौर पर यानी कि गंभीर तौर पर किसी को जो है वो पीड़ित नहीं करते। हाँ, उनके लिए और ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है जब कोई कोमॉर्बिडिटीज़ का शख्स होता है या कोई महिला होती है, यानी जिसको पहले से ही शुगर या किसी कैंसर या किसी गंभीर बीमारी से वो पीड़ित होता है। तो अगर उसे कोरोना हुआ तो जाहिर तौर पर उसके लिए बड़ी दिक्कत का सबब हो सकता है। सही। अब हम जिस तरह से कोरोना की जो रफ्तार है वो 20,000 को पार करती है और पिछले कम से कम 5 दिन 20,000 रहती है और उसके बाद आज थोड़ा सा डिप हमें नजर आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए राम, जो तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं सईद, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से जो हम देखते हैं, डिप देखते हैं या फिर चढ़ाव देखते हैं, वो दरअसल टेस्टिंग पर निर्भर करता है। कई इलाकों में टेस्टिंग कभी अधिक हो जाती है और कभी कम हो जाती है। ऐसे में हमें या सरकार को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो कम से कम जो टेस्टिंग का रेट है वो कम ना होने पाए। और यही वजह है कि जब टेस्टिंग कम हो जाती है तो हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन जब टेस्टिंग बढ़ा दी जाती है तो इस तरह के जो पेशेंट हैं वो सामने आए हैं। तो ऐसे में कब कौन सा वेरिएंट है, चूंकि ये वैक्सीन लगातार लोगों को लग रही है, आपने देखा कि 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। ऐसे में कोरोना एक बहरूपिया है, इम्पर्सोनेट करता है, अपने आप को बदलता रहता है। यही वजह है कि अलग अलग स्ट्रेन के फॉर्म में वह लोगों के सामने आता है और किसी को पीड़ित करता है। तो यही वजह है कि अगर टेस्टिंग बराबर चलती है तो जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि किस खास स्पेसिफिक इलाके में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास वेरिएंट की वजह से इस जो सर्ज है यानी जो बढ़ोतरी है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग या दूसरे तमाम तरीकों से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाते हैं और टेस्टिंग साफ तौर पर एक नियमित तौर पर चलती रहनी चाहिए। यही वजह है। और जो लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन लगवाएं, तभी इस पूरे घटनाक्रम से खासकर अपने आप को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। जो सबसे वल्नरेबल है सईद, वो हमें समझना होगा कि जिनको कोरोना पहले ही हो चुका है उन्हें तो और ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि जो कोविड पेशेंट हैं वो वल्नरेबल है, यानी कि किसी दूसरे वेरिएंट का अटैक उनके ऊपर हो सकता है।
तो ऐसे में अगर कोई ये सोचे कि हम तो संक्रमित हो चुके हैं, एंटीबॉडी हमारे अंदर ऑलरेडी बन चुकी है, या हमने वैक्सीन ले लिया है और अब वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले प्रिकॉशंस डोज या बूस्टर डोज लीजिए, तभी बच पाएंगे। और साफ तौर पर मैं अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोट करूं और रविवार को कोट करूं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था तकरीबन 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया। तो अंदाजा लगाइए कि रेट कितना कम है। तो ऐसे में जो बचाव का एकमात्र तरीका है कि हम अपने प्रोटोकॉल को भूले नहीं, और दूसरा वैक्सीन जरूर लगवाएं।